नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। और इनवर्स पता होने के पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं क्या वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो हमने यहाँ पर दो बात करी। पहली बात कि हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीखना है, और दूसरा हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A and there exists another matrix B such that A into B is equal to B into A and both are equal to I, where I is the identity matrix of the same order and A and B are square matrix। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो ही इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है, और अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल। और अगर A इन्वर्टिबल है तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो मैट्रिक्स B है उसे हम बोल सकते हैं दैट मैट्रिक्स B इज द इनवर्स ऑफ A। सो A इनवर्स को हम ऐसे लिखते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू B। हमारी जो मैट्रिक्स B है दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। इतना क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता देता हूं। A matrix is called invertible if there exists another matrix B such that A into B is equal to B into A and both are equal to I, where I is the identity matrix of the same order as that of A and B and A and B both are square matrix। इतना क्लियर हुआ? और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो हमारी मैट्रिक्स B होगी दैट विल बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, और हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना कैसे होता है। तो इनवर्स निकालने के पहले एक फंडा हम समझ लें कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिलती है, राइट? तो हम लिख सकते हैं एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू I इंटू दैट मैट्रिक्स। ओके, अब हमें इस वाली इक्वेशन में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स लगानी है। मतलब या तो हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे या हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। इतना ध्यान रखना कि हम दोनों चीजें नहीं लगा सकते। या तो आप सारे रो ऑपरेशंस लगाइए या तो आप सारे कॉलम ऑपरेशन लगाइए। हम तीन ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। अगर हम रो ऑपरेशंस की बात करें तो रो ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, किसी भी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी रो से, या फिर किसी भी रो के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से, और तीसरा हमने पढ़ा था किसी भी रो को हम चेंज कर सकते हैं उसमें दूसरी रो के एलिमेंट्स ऐड या सब्सट्रैक्ट करके, एंड ऑल्सो वी कैन मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ अदर रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो ये तीन ऑपरेशन हमने रो के लिए पढ़े थे। सेम तीन ऑपरेशंस कॉलम के लिए भी वैलिड होते हैं, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, या तो हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे या हम कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। मान लेते हैं हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो जो रो ऑपरेशंस हम लगाएंगे इस इक्वेशन की वैलिडिटी बरकरार रखने के लिए वो जो रो ऑपरेशन हम इस वाली मैट्रिक्स में लगाएंगे वही सेम रो ऑपरेशन हम इस पे भी लगाएंगे। और ये वाली जो A लिखा हुआ है, A मैट्रिक्स जो है उसको हम एज इट इज लिखे रहने देंगे। अब हमें करना क्या है वो ध्यान रखिएगा। जो ये मैट्रिक्स A है उस पे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करके इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो रो ऑपरेशंस इसमें हम लगाने वाले हैं वही ऑपरेशंस हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे। तो ये वाली मैट्रिक्स तो धीरे धीरे आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जब इसमें भी वही ऑपरेशंस लग रहे होंगे तो डेफिनेटली ये वाली मैट्रिक्स भी कुछ ना कुछ दूसरी मैट्रिक्स बनेगी। हम बोल देते हैं कि नई मैट्रिक्स जो बनेगी उसे हमने B का नाम दे दिया, और A को तो हम एज इट इज लिख रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, राइट? तो यहां पे आने के बाद जो हमारी B मैट्रिक्स होगी वो हमारी इनवर्स मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिलेगा I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू BA इंटू A इनवर्स। I को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, और A इनवर्स से A कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा B। तो हमें यहां से दिख रहा है कि जो B है दैट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, जब हमने यहाँ पर I इज इक्वल टू BA लिखा था
तो हमने ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करा तो हमने दोनों साइड राइट साइड में मल्टीप्लाई करा। जब नॉर्मल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते थे तो हम पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मायने रखता है इसीलिए या तो हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मैं जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं या तो मैं पहले साइड करूंगा दोनों में या तो मैं दोनों में राइट साइड में करूंगा, लेकिन दोनों में सेम साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ए उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसमें हमें या तो रो ऑपरेशंस लगाने हैं या कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। अब रो ऑपरेशंस लगाएं या कॉलम ऑपरेशंस लगाएं, जो भी ऑपरेशंस लगा रहे हैं सेम ऑपरेशंस हमें इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाने हैं। धीरे धीरे करके ये वाली मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो एक नई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस स्टेप पे ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगी उस स्टेप पे हमें जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो नई मैट्रिक्स हमारे लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स की इनवर्स कहलाएगी। मतलब जो हमें इनवर्स निकालना था वो हमें इस स्टेप पे मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जांपल करने वाले हैं, क्वेश्चन करने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ली है ए ऑफ ऑर्डर 2/2। इसका अगर हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं जो मैंने पहले भी बताई थी, a इज इक्वल टू IA। अब हमें इनवर्स निकालने के पहले सबसे पहले डिसाइड कर लेना है हम इसमें रो ऑपरेशंस लगाने वाले हैं या कॉलम ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। अगर रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो सिर्फ रो ऑपरेशंस ही लगाएंगे, फिर कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो हम इसको रो ऑपरेशन लगा के ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होगी। तो यहाँ हमने लिख लिया हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको, उसके बाद हमने यहाँ पे 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये जो ए लिखा रहता है इसके साथ हम बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अनअफेक्टेड ही रहेगी। अब हमको ये वाली मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशंस लगाने हैं और जो ऑपरेशंस हम इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन हम इस वाली मैट्रिक्स पे भी लगाएंगे और ए को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो हमें इसको 1 0 0 1 लाना है। तो हमारी जो पहली स्टेप है, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो तो 1 हो ही गया। क्या लाना है हमको, 1 0 0 1, ठीक। तो पहला एलिमेंट तो 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 0 लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो 3 ऑपरेशंस हैं वही हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन, एनी रो कैन बी इंटरचेंज विद एनी अदर रो, अदर वन इज एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, एंड हम किसी भी रो में दूसरी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन हम लगाएंगे। अब इसमें अगर हम देखें, यहां पर मुझे अगर 0 चाहिए है तो इस 2 में से मैं क्या सबस्ट्रेट करूं तो मुझे 0 मिलेगा, डेफिनेटली 2 सबस्ट्रेट करूंगा तो 0 मिलेगा। अब ये 2 कहां से आएगा, ये जो मेरी पहली वाली रो का एलिमेंट है 1, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सबस्ट्रेट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, देखना, हम रो 2 को चेंज करेंगे रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 से। मतलब अब इसमें रो 2 चेंज हो रही है तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जो रो चेंज नहीं होती उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो मैंने पहली वाली रो एज इट इज लिख ली। दूसरी वाली रो को कैसे चेंज करेंगे ये देखना, R2 के एलिमेंट्स में हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस 2R1। मतलब R2 का एलिमेंट है 2, इसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू R1 के एलिमेंट को, तो ये हो गया 2 माइनस 2, तो हमें यहां मिल जाएगा 0। दूसरा एलिमेंट देखें, R2 के एलिमेंट में से माइनस करेंगे 2 इंटू R1 का एलिमेंट, मतलब 3 प्लस 2, तो यहां हमें मिल गया 5, राइट। अब हमें ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशंस हमने हमारी ये वाली मैट्रिक्स पे लगाए हैं वही सेम ऑपरेशंस हमें इस वाली मैट्रिक्स पे भी लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, R1 को पहले एज इट इज लिखेंगे और R2 से सबस्ट्रेट करेंगे ट्वाइस ऑफ R1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, राइट। एंड 1 में से 0 को सबस्ट्रेट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और इस वाली मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे। अब हमें यहाँ का 1 मिल चुका है, 0 मिल चुका है। नेक्स्ट हम इसको, इस वाले 5 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। इस 5 को 1 में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। अगर मैं सेकंड वाली रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मुझे 1 मिल जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे पहली वाली रो हमने एज इट इज लिखी, सेकेंड वाली रो को 1/5 से मल्टीप्लाई करा, तो 1/5 इंटू 0 इज 0 एंड 5 इंटू 1/5 इज 1। तो ये हो गई हमारी ये वाली मैट्रिक्स। सेम ऑपरेशन हमको इधर पे भी लगाना है, तो पहली वाली रो एज इट इज लिखेंगे, दूसरी वाली रो को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 और 1/5, और इधर पर हम ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, 1 मिल चुका है, 0 मिल चुका है और ये वाला 1 भी मिल चुका है। अब मुझे सिर्फ इस -1 की जगह पर 0 लाना है। तो -1 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मेरे को यहाँ 0 मिलेगा। तो देखना, यहाँ पर हम नया ऑपरेशन लगाएंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। ठीक है, मतलब इस वाली मैट्रिक्स में R2 हम एज इट इज लिख देते हैं और R1 को चेंज करेंगे और R1 में R2 के एलिमेंट्स को ऐड करना है। मतलब इस 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा और इस -1 में 1 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ आ गई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम ऑपरेशंस हमको लगाना है इस वाली मैट्रिक्स में भी। मतलब R2 को तो हम बेटा सेम लिख देंगे एज इट इज 2/5 और 1/5, है ना, और इसमें हम R1 जो है उसमें ऐड कर देंगे 2/5 को। तो 1 - 2/5 इज 3/5 एंड 0 + 1/5 इज 1/5, और a को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि a अनअफेक्टेड रहता है। अब हमने पहले पढ़ा था, जिस स्टेप पे यहां हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है उसी स्टेप में ये वाली मैट्रिक्स हमारी इनवर्स कहलाती है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इनवर्स। तो हमें a इनवर्स मिल जाएगी 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ये हो गई हमारी इनवर्स मैट्रिक्स। अब बात आती है कि ये इनवर्स जो हमने निकाला है वो सही है कि नहीं। तो इसे चेक करने का भी तरीका होता है, हम वो भी देख लेते हैं। हाउ टू चेक दैट आवर इनवर्स इज राइट। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो ये बी मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स कहलाएगी। ठीक है, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हम करके देख लेते हैं, इस बी की जगह पर हम लिखेंगे ए इनवर्स। ठीक, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देख लेना है। हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी 1 - 1 2 3 और इनवर्स आई है हमारे पास 3/5, 1/5, -2/5 और अगेन 1/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले हम पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। 1 × 3/5 इज 3/5 एंड -1 × -2/5 इज +2/5। Again 1 × 1/5 is 1/5 minus 1/5. 2 × 3/5 is 6/5 and 3 × -2/5 is -6/5. 2 × 1/5 is 2/5 and this will be +3/5. इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो this will give me 5/5 मतलब 1, this will give me 0, this again is 0 and this is 5/5 is 1. तो हाँ, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, मतलब हमारा जो इनवर्स आया है वो डेफिनेटली करेक्ट है। तो आई होप अब आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आ गया है। ये हमने 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपके डाउट कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। हम अभी एक 3/3 की मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल के देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगने लगेगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3/3 की मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले वही स्टेप होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने वाली। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज A = IA, राइट, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर I जो है, मतलब हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3/3 की हमें लिखनी पड़ेगी। तो हमने हमारी मैट्रिक्स लिख ली, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो अनअफेक्टेड हम एज इट इज लिखते जाते हैं। ठीक है, अब हमें इस वाली मैट्रिक्स पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। आवर मोटिव इज टू मेक दिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी, मतलब इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो देख लेते हैं, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर हमें 1 0 0 चाहिए है पहले वाले में। तो अगर मुझे इस -3 को 0 करना है तो मुझे -3 में 3 ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐसी रो ढूंढेंगे जिसमें हमें पहले वाले कॉलम में 1 मिल रहा हो। ठीक है,
तो ऊपर डेफिनेटली रो 1 में हमें 1 मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं रो 2 के इस एलिमेंट में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, है ना, इसको चेंज करेंगे, रो 2 में क्या ऐड करेंगे हम, 3 इंटू रो 1, तो हमें यहां पर 0 मिल सकता है। और अगर मुझे इस 2 को 0 बनाना है तो मेरे को 2 में से 2 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये 2 मैं कहां से ला सकता हूं, इस 2 को लाने के लिए मुझे इस वाले एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं रो 3 को चेंज करूं, कैसे चेंज करूंगा, रो 3 में सबट्रैक्ट करूंगा, मतलब 2 में सबट्रैक्ट करूंगा ट्वाइस ऑफ रो 1 का एलिमेंट, मतलब 2 इंटू 1, तो मुझे 0 मिलेगा। दोनों ऑपरेशन एक ही स्टेप में लगा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स में रो 1 तो चेंज नहीं हो रही, तो हमने रो 1 को एज इट इज लिख दिया। रो 2 में हमने क्या लिखा है, रो 2 का एलिमेंट मतलब -3 प्लस 3 इंटू रो 1 का एलिमेंट मतलब 1, तो -3 प्लस 3 विल गिव मी 0। दूसरा वाला एलिमेंट देख लेते हैं, रो 2 का 0 है, प्लस लगाओ 3 इंटू रो 1 का एलिमेंट मतलब 3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 9 मतलब 9, ठीक है। अब रो 3 का तीसरा एलिमेंट, प्लस का साइन लगाओ, 3 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग रो 1 का एलिमेंट दैट इज -2, तो दिस विल गिव यू -5 -6, तो ये हो गया आपका -11, ओके। अब आगे आ जाते हैं थर्ड वाली रो में। थर्ड वाली रो का पहला एलिमेंट है आपके पास 2, माइनस लगा दिया आपने 2 इंटू रो 1 का एलिमेंट इज 1, तो यहां आपको 0 मिल गया, ठीक है। अब रो 2 का दूसरा एलिमेंट देखो 5 है, माइनस लगाओगे आप, 2 इंटू करोगे, रो 1 का एलिमेंट क्या है इसके साथ 3, तो 5 - 6 आपको -1 मिलता है। फिर देखो रो 3 का एलिमेंट है 0, फिर आप माइनस लगाओगे, ट्वाइस इंटू रो 1 का एलिमेंट क्या है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से हमें ऑपरेशन लगाने हैं। हमें पहली वाली कॉलम में सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मिल चुके हैं, लेकिन यही सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, यही सारे ऑपरेशंस हमें इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली मैट्रिक्स में भी दोनों ऑपरेशंस हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो 1 जो चेंज नहीं हो रही है उसको आप एज इट इज लिख लीजिए। रो 2 में हमें रो 2 प्लस थ्राइस r1 करना है, 0 प्लस 3 इज 3, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 0 प्लस 0 इज 0, ठीक है। सिमिलरली रो 3 के एलिमेंट्स में से हमें सबट्रैक्ट करना है ट्वाइस ऑफ रो 1, मतलब रो 3 का एलिमेंट है 0 और इसमें से 2 इंटू 1 सबट्रैक्ट करेंगे, तो 0 माइनस 2 इज -2, फिर 0 में से आप 0 सबट्रैक्ट करोगे तो 0 ही मिलेगा। फिर रो 3 का एलिमेंट है 1, इसमें से आप सबट्रैक्ट करोगे ट्वाइस इंटू रो 1 का एलिमेंट, 2 इंटू 0 इज 0, 1 माइनस 0 हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिए हैं और हमने यहाँ पर सेम हमारी मैट्रिक्स A लिख दी। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या चाहिए। आगे हमें यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 चाहिए होता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ 0 चाहिए तो मुझे आराम से मिल जाएगा। इस 3 में अगर मैं इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो -3 मिला, इस -3 को 3 में ऐड कर देंगे तो 0 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, रो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करना है, मतलब हमारा ऑपरेशन होगा रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 3 इंटू रो 3, तो हमें यहां 0 मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इस वाले एलिमेंट को भी 1 लिखना चाहें तो हम एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं। इस 9 में से क्या माइनस करेंगे कि हमें 1 मिल जाए, तो डेफिनेटली 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 8 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, रो 2 को चेंज करेंगे, रो 2 में हम ऐड करेंगे -8, मतलब इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली रो को और फिर इसमें ऐड कर दूं तो मुझे 1 मिलेगा। मतलब मैंने क्या करा है, ऐड करा है 8 इंटू R3 के एलिमेंट्स। करके देख लेते हैं हम। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रो 1 में हम थ्राइस ऑफ R3 ऐड कर रहे हैं। थ्राइस ऑफ R3 मतलब 0, रो 1 में ऐड करा तो 1 मिला। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो -3, 3 में ऐड करा तो 0 मिला। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12 और -2 में ऐड करा तो 10 मिला, ओके। रो 2 चेंज हो रही है क्या, हाँ हो रही है। रो 2 में हम क्या कर रहे हैं, 8 इंटू R3, तो R3 मतलब 0 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 0 मिला, 0 में ऐड करेंगे 0 ही हो जाएगा। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 9 में -8 ऐड करा तो 1 मिला। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करा तो 8 4 जा 32, -11 में 32 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा,
21 मिलेगा, तो यहाँ पर हमने 21 लिख दिया। और रो 3 एज इट इज लिखनी है क्योंकि उसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया है। ये हो गए हमारे ये दोनों ऑपरेशंस। सेम ऑपरेशंस हम लगाने वाले हैं हमारी इस वाली मैट्रिक्स में भी, ठीक है। तो लगा लेते हैं। रो 3 तो चेंज नहीं हो रही है, रो 3 को हमने एज इट इज लिख दी, -2 0 और 1। अब रो 1 में हमें चेंज करना है, थ्राइस ऑफ R3 ऐड करना है। थ्राइस ऑफ R3 मतलब -2 into 3 इज -6। 1 में -6 ऐड करा तो हमें मिला -5। फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ऐड करेंगे 0 ही मिलेगा। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 0 में ऐड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। रो 2 में भी देख लेते हैं हम। रो 2 में ऐड करना है 8 into R3। इसको 8 से मल्टीप्लाई करा तो -16 आया, और रो 2 में ऐड करा तो 3 - 16 इज -13। अगेन इसको 8 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, 1 में 0 ऐड करा तो 1 ही मिला। फिर इस 0 में ऐड करेंगे 8, 8 1 8, 0 + 8 इज 8। तो हमें हमारी ये मैट्रिक्स भी मिल गई। यहां पर हम ए लिख देंगे, अनअफेक्टेड चलती है ये। अब हमारे पास 1 0 0 आ चुका है, 0 1 आ चुका है। हमें इस -1 की जगह पर 0 लिखना है। तो कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो हमें रो 3 में चेंज करना है, रो 3 प्लस रो 2, है ना। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस रो 2। सिर्फ रो 3 चेंज हो रही है तो बाकी सारी रोज एज इट इज लिख देते हैं। आखिरी वाली में 0 + 0 हमें 0 मिल गया, -1 + 1 हमें 0 मिल गया, 4 + 21 हमें 25 मिल गया, ठीक है। और सेम ऑपरेशंस हम यहां पर भी लगा देते हैं। शुरू की 2 रोज आप एज इट इज लिख दीजिए। यहां पर अब देखो, -2 और -13 को ऐड करा तो आपको -15 मिला, 0 और 1 को ऐड करा तो 1 मिला, और 1 और 8 को ऐड करा तो आपको 9 मिला। और यहां पर हमने मैट्रिक्स ए एज इट इज लिख दी, ओके। अब हमको ये दोनों कॉलम्स मिल चुके हैं। आखिरी कॉलम होता है 0 0 1। तो ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 चाहिए। तो बहुत आसानी से हमें लास्ट वाली रो में 1 मिल सकता है अगर मैं रो 3 को डिवाइड कर दूं 25 से, है ना। मतलब 1/25 इंटू रो 3, तो हमारे को लास्ट वाला एलिमेंट 1 मिल जाएगा। करके देख लेते हैं। शुरू की 2 रोज हमने एज इट इज लिख दी, और आखिरी वाली रो को 25 से डिवाइड करा तो 0 0 1 मिल गया, ठीक है। सेम ऑपरेशंस हमें ये वाली मैट्रिक्स में भी करना पड़ेंगे। आखिरी वाली रो में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/25 से। तो -15 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो आपको मिल गया 5 3 15 5 तो यहाँ आपको मिल गया -3/5। 1 को 25 से डिवाइड करा तो 1/25, और 9 को 25 से करा तो 9/25, ओके। इसके बाद इन दोनों रोज में इन दोनों एलिमेंट्स की जगह 0 लाना बहुत आसान है। कैसे? अगर मैं 21 में से माइनस करूं 1 into 21 तो मुझे 0 मिल जाएगा। सेम अगर मैं 10 में से माइनस करूं 1 into 10 तो भी मुझे 0 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 10R3, और रो 2 में से सब्सट्रैक्ट करना है 21R। तो हमने ये वाला ऑपरेशन जब लगाया तो देखना, रो 1 में से 10 of R3 सब्सट्रैक्ट करा है, तो 10 में से 1 into 10 माइनस करा तो हमें 0 मिला। सिमिलरली 21 में से 1 into 21 माइनस करा तो हमें 0 मिला। यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो 1 - 0 आपको 1 मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 से 21 मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलने वाला है। तो सब्सट्रैक्ट करने पे बाकी जगह पर फर्क नहीं पड़ेगा और हमें हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़े आसानी से मिल जाएगी। सेम ऑपरेशन हम इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाने वाले हैं। अगर हम सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो हमें नई मैट्रिक्स क्या मिलेगी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी, और हम पहले भी देख चुके हैं कि जिस स्टेप पे हमें यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है उस स्टेप पे ये वाली मैट्रिक्स हमारी इनवर्स मैट्रिक्स होती है। तो हमें 3/3 की भी इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आ चुकी है।